हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जीएस का जो लास्ट सेशन था, हमारे 2 सेशन आ चुके हैं। एक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आपका स्टेट्स कैपिटल्स। ये सेशंस मैंने अभी रिसेंटली डाले हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं वो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो भारत में जितने हवाई अड्डे हैं, जो कि टोटल इनकी संख्या आपकी बताइए आपको 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो रिसेंटली हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो मोस्टली मैंने उन्हीं एयरपोर्ट्स का नाम कंसीडर किया है 34 में से जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, जो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे हैं या फिर किसी राजनेता के नाम पे हैं, कोई लीडर के नाम पे हैं, या फिर कोई भी जितने भी हमारे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया फ्रीडम फाइटर्स हैं, मोस्टली उन्हीं के नाम पे हैं। तो उन्हीं के नाम पे जितने एयरपोर्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे अब। तो देखते हैं दोस्तों, वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एयरपोर्ट है वो आपका है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका है हैदराबाद में सिचुएटेड है। हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना। तो यहाँ पे ये आपका सिचुएटेड है, कौन सा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपका श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जितने भी गुरु हुए हैं मोस्टली पंजाब से निकले हैं। तो चाहे आप गुरु रामदास की बात कर लीजिए, चाहे गुरु गोविंद सिंह की बात कर लीजिए, तो ये आपके पंजाब से ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका अमृतसर में लोकेटेड है, अमृतसर। और अमृतसर आपको पता ही है पंजाब में स्थित है। गोल्डन टेम्पल भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आपका पंजाब में है। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे एलजीबी एयरपोर्ट है आपका, ये लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी आपको पता ही है कहाँ पे सिचुएटेड है, असम में। और ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है कई एग्जामों में कि गुवाहाटी है वो कौन से रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो वो आपको पता रहना चाहिए कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है आपका बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है। जो कि केरल की राजधानी है। ये आपका केरल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका आईजीआई, जो कि आपकी देश की राजधानी में सिचुएटेड है। बहुत फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आईजीआई के नाम से इनको शॉर्ट में जानते हैं। तो ये आपका दिल्ली में सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वीर सावरकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका सिचुएटेड है आपका पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ा दिया स्टेट्स एंड कैपिटल वाली वीडियोज में। नेक्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका अहमदाबाद में। और रिसेंटली यहाँ पे केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी बिल्ड हुई है। तो वो भी आपको याद रखना है कि सबसे ऊंची प्रतिमा इंडिया में किसकी है और कहाँ पे सिचुएटेड है। तो वो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। और ये अहमदाबाद भी आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। और अहमदाबाद जो है वो आपका गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर।
नेक्स्ट है आपका कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो कैलीकट एयरपोर्ट है आपका कोझिकोड है, केरल में। तो कुछ एयरपोर्ट मैंने इसमें लीव किए हैं जो मतलब डायरेक्टली नेम पे ही रिलेटेड है, जैसे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो जयपुर में ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वो आपका चंडीगढ़ में ही होगा। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो गया में होगा, गया बिहार में सिचुएटेड है। तो इस टाइप के जो एयरपोर्ट हैं वो मैंने आपको नहीं कराए, केवल वही कराए हैं जो इनको याद करने में कन्फ्यूजन रहती है थोड़ी। तो आगे देखते हैं ऐसी और एयरपोर्ट की लिस्ट। तो दोस्तों देखते हैं आगे, 10 तक हमने देखे थे, अभी 11 से स्टार्ट करते हैं। तो 11 से देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बहुत फेमस एयरपोर्ट है और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आपका रेलवे स्टेशन भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और दोनों ही आपके कहाँ पे लोकेटेड है? दोनों ही सिचुएटेड है आपके मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है, ये तो आपको पता ही है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है मुंबई। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके हेड थे, चेयरमैन थे, उनका नाम से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका सिचुएटेड है नागपुर, नागपुर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और दोनों ही कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चौधरी चरण सिंह के आप बारे में आपको पता ही होगा कि उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, और ये देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इसीलिए इनको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनका नाम दिया गया है, जो कि आपका लखनऊ में सिचुएटेड है, लखनऊ। लखनऊ आपको पता ही है कहाँ की कैपिटल है, कैपिटल वाली वीडियो में मैंने बताया कि यूपी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट है आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इनके नाम पे भी एक एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका नाम है बनारस में जो सिचुएटेड है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और बनारस और लखनऊ दोनों कहाँ पे हैं? आपके उत्तर प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका जो सिचुएटेड है वो है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनका जन्म जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके नाम का कोलकाता में, जबकि इनका जन्म जो है वो आपका कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका कन्नूर में ही है, कन्नूर यहाँ पे आपका केरल में ही पड़ता है, केरल। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका इंदौर में है, इंदौर। एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का, और जो कि इंदौर में सिचुएटेड है, MP। नेक्स्ट है आपका डेवोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डेवोलिम में ही सिचुएटेड है, और डेवोलिम कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट है आपका शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका सिचुएटेड है आपका श्रीनगर में, श्रीनगर में है ये आपका। और श्रीनगर आपको पता ही है कहाँ पे है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में कैपिटल है। नेक्स्ट है आपका बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका है सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो ये हमने 20 एयरपोर्ट्स की लिस्ट देखी, जो 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये ऐसे एयरपोर्ट है जिनको नाम को याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि इनके नाम जो है वो किसी ना किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे दिए गए हैं, या फिर कोई नेता रहे हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे, उनके नाम पे दिए गए।
तो जो नेक्स्ट आपके 14 एयरपोर्ट हैं जो बचे हुए 20+14 34, तो 14 एयरपोर्ट हैं, उनको मैं एक लिस्ट में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनको याद करना इतना टिपिकल काम नहीं है। वो एयरपोर्ट का जो नाम है उसी नाम से आपका सिटी का भी नाम है। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं जो नेक्स्ट जो बचे हुए हैं जिनको याद करना बहुत आसान है, बस आपको कैपिटल पता है अगर सिटीज़ की तो आप याद कर सकते हो। कैपिटल वाली मैंने वीडियो बनाई दी है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हुई है, तो उसे ज़रूर देखें। इसे देखने से पहले आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। तो नेक्स्ट है आपका इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनका नाम भी वही है और सिटी भी सेम है। तो इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इम्फाल में, और इम्फाल कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में। तो ये आपका मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका जयपुर में पड़ता है। जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका चंडीगढ़ में पड़ता है, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है आपका नासिक। तो नासिक कहाँ पे सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में। तो नासिक का जो एयरपोर्ट है वो आपका है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, ये सेम नाम है, जो सिटी का नाम है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो विशाखापट्टनम तो आपको पता ही है, मैंने कैपिटल वाली वीडियो में बताया था कि नई राजधानी डिसाइड हुई है किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल बनी है 3, उनमें विशाखापट्टनम का भी नाम है। मदुरई आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, इसको थोड़ा याद रखना, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका गया, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी गया में सिचुएटेड है। और गया कहाँ पे? आपका बिहार में। गया बिहार में पड़ता है। तिरुचिपल्ली, तिरुचिपल्ली ये भी आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिपल्ली में ही है, और तिरुचिपल्ली कहाँ पे? तमिलनाडु में। मैंगलोर आपका कर्नाटक में, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कर्नाटक में सिचुएटेड है। तो ये सिटी के नाम पे इनका नाम डिसाइड किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का। वडोदरा, वडोदरा आपको पता ही है, बहुत फेमस जगह है, और जहाँ से जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो वहीं से चुने गए थे। जो 2014 में जो आपका इलेक्शन हुआ था 2014 में वहाँ उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक आपका बनारस से और एक आपका वडोदरा से। तो दोनों जगह उनकी जीत हुई थी। तो वडोदरा ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बहुत बड़ी सिटी है ये भी गुजरात की, अहमदाबाद से, अहमदाबाद के अलावा। नेक्स्ट है आपका सूरत। सूरत आपका गुजरात में, ये भी बहुत बड़ा शहर है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आपका सूरत में सिचुएटेड है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कोची में है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची, और कोची कहाँ पे? केरल में। और कोची में मेट्रो भी बनी है अभी नई नई, ये आपको पता ही होगा। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये भी आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में काफी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कोयम्बटूर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका चेन्नई में, और चेन्नई भी तमिलनाडु में। तो 1 2 3 4 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपके तमिलनाडु में, जो कि बहुत लार्ज नंबर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो आपको ये सब याद रखने हैं, और भविष्य में आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और एक क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आप वीडियोज देखते रहें जीएस की, और आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करते रहें, और उसको अप्लाई भी करें आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद।